कोई डाउट हो आप लोगों को किसी टॉपिक में? हेलो, हाँ जी, यस स्टूडेंट्स। हेलो, हाँ जी सर। क्या बात है, आज स्टूडेंट आ नहीं रहे, क्या बात है? सर पता नहीं, अभी सर 127 हुए इसलिए शायद। 18 स्टूडेंट्स आए हैं, अभी तक टाइम पर आ जाना चाहिए वैसे तो। चलो तब तक आप देख लो, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, क्योंकि अभी हमारा एक टॉपिक है सिर्फ प्रोग्राम इंटरप्ट का है आज, तो वो तो हो जाएगा जल्दी फिनिश। सर इंस्ट्रक्शन। Okay, students, let's start the next topic. First of all, good afternoon to all of you. And let's start the next topic, that is program interrupt. As I told you, the meaning of interrupt. What is interrupt? I already told you the meaning of interrupt. What is interrupt? Basically, the interrupt breaks the normal execution of our program. Okay, what is program? Program is a set of set instructions. of instructions which are executed one by one. Okay, and interrupt will also interrupt the normal execution of your program and shift the control of your program to the specified location. Clear? Let us suppose, जैसे देखो क्या है कि ये भी क्या है, एक इंटरप्ट कर देना, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर कोई, मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मैं एक आपका लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैंने प्रोग्राम इंटरप्ट टॉपिक स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो मुझे क्या है कि एचओडी सर ने मुझे बुला लिया, तो मैं क्या करूँगा, अपना प्रोग्राम, अपना टॉपिक जो है वो प्रोग्राम इंटरप्ट
के ऊपर छोड़ दूंगा और मैंने सेव कर लिया कि मैंने यहाँ से छोड़ा है अपना प्रोग्राम, और जब भी मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगा तो मैं इसके आगे ही कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, जाने से पहले मैंने क्या किया, अपना टॉपिक जो है वो इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया और सेव कर लिया कि मैंने प्रोग्राम इंटरप्ट टॉपिक से आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है ना, तो मैंने रिटर्न in the language of in this subject means return address क्या हो गया हमारा प्रोग्राम इंटरप्ट। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैं गया, ठीक है, मैंने एचओडी सर से जो भी बात करनी थी उन्होंने जो भी बात की, फिर मैं वापस थोड़ी देर में वापस आया, फिर आकर मैंने क्या कर दिया, यहीं से प्रोग्राम क्लास का जो क्लास का कंट्रोल जो है मैंने फिर से ले लिया। ठीक है, और जहां से मैंने छोड़ा था क्लास को उसके आगे फिर से मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन प्रोग्रामिंग वी एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एंड द इंटरप्ट वेयर इंटरप्ट असर्ट्स व्हिच शिफ्ट द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू द स्पेसिफाइड लोकेशन। ओके, तो बेसिकली इंटरप्ट इज used for two purposes. For one is input operation, and second is output operation. For performing input operation and output operation. इससे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि why we need interrupt, हमें जरूरत क्यों पड़ी interrupt. Firstly, we have various types of, देखो हम क्या करते हैं लास्ट लेक्चर में we have done data transfer, input output operation. Input output operations means output devices or terminals transfer data from input devices to the system and from system to the output devices. Okay, these are the input operation and output operation. Clear? तो हमारे पास जो ट्रांसफर है ना, डेटा ट्रांसफर जो है, इट इज various types of data transfer. We have various types of data transfer. ठीक है, उनमें से एक है प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर। ओके, इसमें क्या है, एक है प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर। प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर में क्या करते हैं हम कि ऑल द टाइम सीपीयू वॉच input output devices for the transfer of information. क्या मैंने बोला कि CPU और सिस्टम और यू कैन से कंट्रोल ऑलवेज मॉनिटर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। सपोज करो कि इनपुट डिवाइस से डेटा हमने ट्रांसफर करना है, तो वो क्या करना चाहिए कि वो अपना डेटा ट्रांसफर करेंगे, कंप्यूटर को करेंगे, और फिर कंप्यूटर से हमने डेटा ट्रांसफर, आउटपुट डिवाइस जो है वो रेडी है डेटा लेने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा सिस्टम टू आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या है, सो दिस मीन्स इन प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर में क्या होता है, मॉनिटर और सीपीयू ऑलवेज मॉनिटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए सीपी जो है ना, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हमेशा क्या करता रहता है, वॉच करता रहता है, एंड इट चेक्स व्हेन दीज डिवाइसेस आर रेडी फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा, कि ये डिवाइसेस कब रेडी हो डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, बट इन सम टाइम, एट सम टाइम क्या होता है कि हमारी डिवाइसेस, आवर डिवाइसेस आर नॉट रेडी फॉर ट्रांसफर डेटा, फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। एट दैट मोमेंट सीपीयू जो है वो क्या रहता है, वेस्ट, वो क्या करता रहता है, फ्री बैठा रहता है, सीपीयू डू नथिंग। ठीक है, एंड इट वेस्ट इट्स टाइम। ओके, ये कोई काम नहीं कर रहा होता है, इट ओनली वॉच और मॉनिटर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस व्हेन दे आर रेडी टू ट्रांसफर द डेटा, कि ये कब रेडी हो डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या हुई कि सीपीयू अननेसेसरली वेट कर रहा है, वो सीपीयू क्या कर रहा है, अननेसेसरली वेट कर रहा है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, कि कब हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रेडी हो और कब हम अपना डेटा जो है वो ट्रांसफर करें। ओके, सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर। what is the meaning of program data transfer? In this, CPU always monitor input output
devices for transferring the data. Okay, and whenever the input output devices are ready to transfer data, then only transformation of information start. Okay, otherwise if the input output devices are not ready, okay, then at that time CPU will wait when the input output devices are ready for transferring the data. ओके इस चीज को ओवरकम किया इंटरप्ट इनिशिएटिव के साथ हमने कि सीपीयू जो है ना वो वेट उसको ना करना पड़े. ओके तो इस चीज जो इसकी ड्रॉबैक थी प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर की जो ड्रॉबैक थी उसको हमने कवर किया इंटरप्ट डेटा ट्रांसफर के साथ. ओके इसमें क्या होता है अब देखो इंटरप्ट प्रोग्राम इंटरप्ट में क्या होता है कि सीपीयू जो होता है वो अपना काम करता रहता है. ठीक है ना सीपीयू जो है वो क्या करता रहता है अपना काम करता रहता है. whenever input output devices are ready for transferring information, then the input output devices send the interrupt signal to the CPU that input output devices want to transfer data. Okay, so what does it mean? When the CPU will continue with its main program, whenever the input output devices are ready for transferring data, or you can say input output devices want to transfer data, then input output devices send interrupt signal to the CPU that they want to transfer information. Clear? And at that moment the CPU stop its current working and take the control of the interrupt, whatever the interrupt. Okay, तो सीपीयू क्या करता है अपना जो मेन प्रोग्राम कर रहा होता है उसको वहीं पर स्टॉप कर देता है और जो भी रिक्वेस्ट आई होती है whatever the request from either it is from input device or it is from the output device, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा सीपीयू क्या करता है फिर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस इंटरप्ट डेटा ट्रांसफर? देयर इज जो सीपीयू वो अननेसेसरली उसको वेट करने की जरूरत नहीं होती है. सीपीयू विल कंटिन्यू विद इट्स नॉर्मल प्रोग्राम और जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रेडी होती है डेटा ट्रांसफर करने के लिए दे सेंड द इंटरप्ट सिग्नल टू द सीपीयू. आफ्टर दैट आफ्टर एक्सेप्टिंग द इंटरप्ट सिग्नल सीपीयू stop its main program and take the control of input output devices for transferring the information. Yes सर इंटरप्शन होती क्यों है? देखो अब मैं क्या हूँ मैं अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ कोई भी काम कर रहा हूँ मैं अपने सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ. अब क्या है कि मैंने क्या करना है इनपुट मैंने डेटा ट्रांसफर करना है इनपुट डिवाइस से. यस सर. तो सीपीयू तो होता है वो एक टाइम पर एक ही काम करता है. यस सर. जहाँ तो वो नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो करे जहाँ फिर इनपुट डिवाइस से डेटा ले. सर लाइक ओवरलोडिंग के केस ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरप्शन होएगी. ओवरलोडिंग आप वो मेरे ख्याल से वो C++ की तरफ चले गए हो. वो तो एक ही प्रोग्राम हो गया ना आपका. यस सर. है ना. तो इसमें हम देखो यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है. एक तो है इसमें मैंने क्या बताया कि सीपीयू जहाँ तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ही मॉनिटर करता रहे कि इनपुट देखो इनपुट डिवाइसेस कौन सी हमारा कीबोर्ड वगैरह हमने कीबोर्ड से डेटा एंटर करवाना है सिस्टम को. जहाँ तो सीपीयू यही मॉनिटर करता रहे कि हम कब इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट करवाएं सिस्टम को कंप्यूटर को. ठीक है ना. तो उसमें क्या है मैंने भी बताया कि सीपीयू का टाइम बहुत वेस्ट होता है. कई बार क्या होता है कि हमने डेटा नहीं ट्रांसफर करना होता है जहाँ आउटपुट डिवाइस अभी फ्री नहीं है डेटा आउटपुट करने के लिए तो सीपीयू क्या करेगा फिर वो वेट ही करता रहेगा. ठीक है ना. जब तक आउटपुट डिवाइस रेडी नहीं हो जाती डेटा एक्सेप्ट करने के लिए तब तक सीपीयू वेट करता रहेगा कोई और काम नहीं कर पाएगा. बट इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज किया इंटरप्ट यूज किया कि सीपीयू जो है ना वो अपना काम करता रहे जो मर्जी अपना काम करता रहे. देखो अब ये है जहाँ तो मैं हूँ कि जहाँ तो मैं यही मॉनिटर करता रहूँ कि मैं एचओडी को सर को मॉनिटर करता रहूँ कि वो मुझे मैसेज भेजे और मैं उनके पास जाऊँ. ठीक है ना. मैं तो ये जहाँ तो फिर मैं यही काम करता हूँ. जहाँ तो ये है कि मैं अपना लेक्चर डिलीवर करता रहूँ और जब भी उनको जरूरत हो वो मुझे मैसेज भेज दें इंटरप्ट सिग्नल भेज दें कि भाई मुझे तुम्हारे से काम है
आप मेरे पास आओ थोड़ी देर के। तो मैं क्या करूंगा, अपना मेन प्रोग्राम जो है लेक्चर वाला वो वहीं पर स्टॉप करूंगा, ठीक है। एचओडी सर के पास जाऊंगा, वहां से बात सुनूंगा उनकी, फिर उनकी जैसे ही खत्म होगी बात फिर से मैं क्या आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। वापस यस आकर मैं क्या करूंगा, फिर से मैंने मेन प्रोग्राम को ही स्टार्ट करूंगा आगे। वही चीजें इंटरप्ट है कि सीपीयू विल कंटिन्यू विद इट्स प्रोग्राम, विद इट्स वर्किंग task, with its working. Okay, and whenever input output devices want to transfer data, they send the signal to the CPU. यस सर, Okay, मतलब as कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे सर, अगर वो कोई आगे डाटा सेंड नहीं कर रहे हाँ तो हाँ उस टाइम फिर थोड़ी देर बाद इंटरप्ट पैकेट चले जाएगा सीपीयू को बिल्कुल, कि वो इंटरप्ट सिग्नल जाएगा। इंटरप्ट सिग्नल चले जाएगा यस, कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अभी काम करना कोई चाहिए। वो जहाँ तो डेटा इनपुट करवाना चाहती हैं यस सिस्टम सर, को, जहाँ फिर डाटा आउटपुट करवाना चाहती हैं सिस्टम से, यस सर, पर्पस के लिए इंटरप्ट सिग्नल जाता है सीपीयू को। तो सीपीयू फिर क्या करता है, अपना मेन काम छोड़ देता है और जो ये रिक्वेस्ट आई होती है ना उसको फुलफिल करता है। यस सर, क्लियर? फिर उसको यस फुलफिल सर, करता है। जैसे ही ये इंटरप्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो देन आवर कंट्रोल अगेन गो टू द सीपीयू। फिर से वो क्या जब है कंट्रोल सीपीयू के पास चलता है। सीपीयू क्या करता है, जहां से हमने मेन प्रोग्राम को छोड़ा था उसको वहीं से आगे कंटिन्यू कर देता है। यस बीएसए सर, पढ़ी थी ना हमने, बीएसए, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। यस सर, ये इंटरप्ट इज द हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बीएसए इंस्ट्रक्शन। अभी तो मैं क्लियर, बताऊंगा आगे, ठीक है। बिल्कुल इंटरप्ट जो है वो बीएसए इंस्ट्रक्शन की तरह ही वर्क करता है। ओके, यस सर, तो जो इंटरप्ट डेटा ट्रांसफर है ना, इसने क्या किया, प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर की जो डिसएडवांटेजेस थी ना, जिसमें क्या था कि सीपीयू अननेसेसरली वेट करता था, उस चीज को ओवरकम कर दिया। कैसे ओवरकम किया? द सीपीयू विल कंटिन्यू विद इट्स वर्किंग whenever input output devices want to transfer data, it send the signal, interrupt signal to the CPU. CPU will stop its working and perform the operation, perform the input output operation. ओके, कहाँ से रिक्वेस्ट आई है? इनपुट डिवाइस ने रिक्वेस्ट की है या फिर आउटपुट डिवाइस ने रिक्वेस्ट की है? जिसने भी दोनों में से रिक्वेस्ट की होगी, सीपीयू क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर से कंट्रोल सीपीयू के पास चला जाएगा और सीपीयू क्या करेगा, जहां से उसने मेन प्रोग्राम को छोड़ा था उसको वहीं से कंटिन्यू कर लेगा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी नीड इंटरप्ट। Okay, now we have a flow chart of interrupt signal, interrupt, program interrupt. Here we have a flip-flop, R flip-flop, which decides we go to the instruction cycle or go to the interrupt cycle. Okay, if R is equal to 0, if R is equal to 0, then we will go to the instruction cycle. Instruction cycle. Here we have a R flip-flop which decides that where we will go either to the instruction cycle or to the interrupt cycle. Okay, if R is equal to 0, then we will execute instruction fetch and decode instruction. Okay.
During the execution of the instruction, we check, we have interrupt enable signal, IEN, interrupt enable signal. During after fetch and decode instruction, if interrupt signal, control will check the interrupt signal. If it is equal to 0, this means there is no interrupt. This means there is no interrupt. If IN is equal to 1, then we have two flags, input flag and output flag. Input flag and output flag. अभी मैं आपको बताता हूं इसके बारे में सारा. देखो, this is the flow chart of program interrupt. Here we have a flip-flop or flip-flop which decide either we go to the instruction cycle or go to the interrupt cycle. If its value of this flip-flop is equal to 0, then we will go to the instruction cycle for the execution of the instruction cycle. If R is equal to 0, then we go for instruction cycle. ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट में. ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन फेच एंड डिकोड, जब हमने क्या करना है, ये हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन साइकिल जाएंगे. तो हमने क्या किया, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड की, तो फेच किया एंड डिकोड किया, एंड ड्यूरिंग द डिकोड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन वी चेक अ फ्लिप फ्लॉप दैट इज इंटरप्ट एनेबल सिग्नल. द कंट्रोल विल चेक इंटरप्ट एनेबल सिग्नल. जब हमारी इंस्ट्रक्शन फैच होगी या डिकोड होगी, तब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इंटरप्ट एनेबल सिग्नल. इफ इट इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स नो इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरप्ट द सिस्टम. ओके, इफ its value is equal to 1, interrupt enable is equal to 1, this means then we check input flag and output flag. Either of one flag is set to 1. अगर इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू 1 हो जाती है, जहां इनपुट फ्लैग की जहां आउटपुट फ्लैग की, तो दिस मीन्स इनपुट डिवाइस वांट टू ट्रांसफर डेटा और आउटपुट डिवाइस वांट टू ट्रांसफर डेटा. एट ए टाइम इन दोनों में से एक फ्लैग सेट होगा 1 के ऊपर. जो भी 1 के ऊपर सेट होगा वो क्या करेगा, आर की वैल्यू को क्या कर देगा, 1 कर देगा. मतलब ये वाले फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू को क्या कर देगा, 1 कर. ओके, if both values, if both the flags has 0 value, this means no input no output device send the interrupt signal to the system. If
any one of these two flags, either input flag or output flag, send a signal to the system for transfer of data, then it sets the r is equal to 1. मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखो जब r की वैल्यू 0 है ना तो हम इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट करेंगे। उसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल में फर्स्ट हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं और डिकोड करते हैं। अगर तो मतलब इसके फैच और डिकोड के दौरान कोई भी ब्रांच या जंप की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलाएंगे। बट अगर जब हमने फैच किया या डिकोड किया कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाती है, जैसे सपोज करो BUN की इंस्ट्रक्शन आ गई, ये इंस्ट्रक्शन जब हम फैच करके डिकोड करते हैं तो हमें पता चलती है ना कि ये ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है ना, तो हम क्या करते हैं, अपना कंट्रोल जो इसके साथ एड्रेस दिया होता है वहां पर शिफ्ट कर देते हैं। इन द सेम वे हियर आफ्टर डिकोडिंग वी चेक IEN सिग्नल, इंटरप्ट एनेबल सिग्नल हम चेक करते हैं। इफ इट इज 0 दिस मीन्स ना तो इनपुट डिवाइस ना ही आउटपुट डिवाइस ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। बट इफ इट इज इक्वल टू 1, अगर इनमें से ये 1 हो जाता है, इफ इंटरप्ट सिग्नल इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 है तो हम क्या करते हैं, फिर इनपुट फ्लैग एंड आउटपुट फ्लैग को चेक करते हैं। इनमें से जो भी इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस दोनों में से जो भी डेटा ट्रांसफर करना चाहती है वो अपनी वैल्यू क्या कर देगी, 1 कर देगी। अगर इनकी वैल्यू 1 होगी तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी, r की वैल्यू 1 होगी तो हम क्या करेंगे, इंटरप्ट साइकिल चलाएंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द इंटरप्ट साइकिल फर्स्टली वी स्टोर रिटर्न एड्रेस एट मेमोरी लोकेशन 0। दिस ये हमने अज्यूम की है कि जब भी हम इंटरप्ट साइकिल चलाएंगे ना, एज ए एग्जांपल हमने ये कंसीडर किया है कि हमने क्या करना है कि जो रिटर्न एड्रेस है उसको मेमोरी की 0 लोकेशन के ऊपर स्टोर कर देंगे। ओके, ब्लैक बोर्ड पूरा विजिबल नहीं है क्यों, क्या हुआ सर, ऊपर से विजिबल नहीं है ये इंटरप्ट साइकिल वाला नहीं हो रहा है सर, यही है लास्ट बस, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर है भी नहीं कुछ। ओके सर। हाँ, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या है कि बिफोर स्टार्टिंग द इंटरप्ट फर्स्टली वी स्टोर द रिटर्न एड्रेस, फर्स्टली वी स्टोर द रिटर्न एड्रेस एट मेमोरी लोकेशन 0। ओके, आफ्टर दैट वी ब्रांच टू द लोकेशन 1। फिर हम क्या करेंगे, मेमोरी की लोकेशन 1 के ऊपर, 0 के ऊपर हमने क्या किया, रिटर्न एड्रेस स्टोर कर दिया, 1 के ऊपर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हमने क्या कर दी, 1 कर दी। यहाँ से हमें 1 लोकेशन से हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ एक इंस्ट्रक्शन मिलेगी जो हमारे कंट्रोल को इनपुट आउटपुट प्रोग्राम के पास ले जाएगी। ठीक है, और वहां से हम क्या करेंगे, अपना ऑपरेशन चलाना, इनपुट ऑपरेशन या आउटपुट ऑपरेशन चलाना स्टार्ट कर। देखो, whenever r is equal to 0 this means we will execute instruction cycle, we will execute instruction cycle, then we fetch the instruction from memory and decode the instruction. If there is no interrupt during the fetch and decode, we will continue with the instruction execution. But during the fetch and decode of the instruction, we check the interrupt enable signal. If it is 0, the control will check the interrupt enable signal. If it is 0, this means no input device and no output device send the interrupt request for transferring data. But if interrupt enable signal is equal to 1, then we check either input flag or output flag have sent the high or low. ठीक है, हम क्या चेक करते हैं कि इंटरप्ट जो इनपुट फ्लैग है जहाँ आउटपुट फ्लैग है इसमें इसकी वैल्यू 1 है कि 0 है। ठीक है, अगर तो 0 है दिस मीन्स देयर इज नो इंटरप्ट फ्रॉम दीज टू डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इफ आइदर इज 1, अगर दोनों में से एक भी 1 है तो उसने क्या करना है, r की वैल्यू क्या कर देना है, 1 के ऊपर सेट कर देना है। इफ देन r इज इक्वल टू 1, जब r 1 हो जाएगा तो हमारा कंट्रोल जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, r is equal to 1, then we will go to the interrupt cycle. Before execution the interrupt cycle, we store the return address at memory location 0 and increment the content of program counter by 1. ठीक है, ये याद रखना, बस इतनी सी ये इंटरप्ट साइकिल है। इसमें कोई डाउट है, नहीं पता चला तो बताओ। यस,
अभी इसको इसी चीज को मैं आपको एग्जांपल के साथ करवाऊंगा आगे। कुछ भी नहीं है, देखो सिंपल है। आर की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। जब 1 है तो हमने इंटरप्ट साइकिल चलाना है, जब 0 है तो इंस्ट्रक्शन साइकिल चलाना है। जब इंटरप्ट साइकिल चलाएंगे, इंटरप्ट साइकिल चलाने से पहले हम क्या करेंगे, रिटर्न एड्रेस स्टोर करेंगे मेमोरी 0 लोकेशन के ऊपर, और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 कर देंगे, और हम इसके बाद क्या करेंगे, इंटरप्ट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आर की वैल्यू 0 है, वी विल एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन साइकिल, वी विल एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन साइकिल। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल वी फैच द इंस्ट्रक्शन and decode the instruction and then execute the instruction. But during the decoding of the instruction, we check interrupt enable signal. We check interrupt enable signal. If it is 0, this means we will continue with the next instruction and execute the next instruction cycle. Means कोई interrupt नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, next instruction execute करेंगे. If interrupt enable signal is equal to 1, then we check the two flags, input flag and output flag. Okay, input flag and output flag को check करेंगे कि इनमें से कोई भी किसी की वैल्यू 0 है कि 1 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हम आगे आउटपुट फ्लैग की वैल्यू चेक करेंगे। आउटपुट फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो दिस मीन्स देयर इज नो इंटरप्ट साइकिल फ्रॉम these two devices, interrupt and output devices have not send the interrupt signal. If either of the one, इन दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू 1 होगी तो वो क्या करेगी, आर की वैल्यू क्या कर देगी, 1 कर देगी। जैसे ही आर की वैल्यू 1 होगी, हमारा कंट्रोल क्या है, वो इंटरप्ट साइकिल के पास चला जाएगा। तो बस के बाद हमने क्या करना है, इंटरप्ट साइकिल चला देना है। इसमें कोई डाउट है, नहीं पता चला तो बताओ। यस सर एक बार इंटरप्ट साइकिल बताना है। देखो whenever, देखो अब क्या है कि सपोज करो FGI इसकी वैल्यू 1 हो गई, मतलब इसने इंटरप्ट सिग्नल, इनपुट डिवाइस ने इंटरप्ट सिग्नल भेज दिया सिस्टम को कि इनपुट डिवाइस वांट टू ट्रांसफर डेटा विद द सिस्टम। उसने क्या किया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसने क्या करना है, आर की वैल्यू क्या कर देना, 1 कर देना है। तो आवर जो कंट्रोल है, सिस्टम का कंट्रोल, मेन प्रोग्राम को उसने क्या करना है, छोड़कर अब क्या करना है, इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है, इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमारा कंट्रोल क्या है, आर की वैल्यू अब 1 हो गई, तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इंटरप्ट साइकिल एग्जीक्यूट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द इनपुट ऑपरेशन, इनपुट ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले मेन प्रोग्राम का रिटर्न एड्रेस जो है वो हम क्या करेंगे, मेमोरी की 0 लोकेशन के ऊपर स्टोर कर देंगे। ठीक है ना। इंटरप्ट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, मेन प्रोग्राम का जो रिटर्न एड्रेस है उसको क्या करेंगे, 0 लोकेशन के ऊपर स्टोर कर देंगे। और हमने सपोज किया है कि जो हमारा इनपुट आउटपुट प्रोग्राम है ना, उसका एड्रेस वो मेमोरी की फर्स्ट लोकेशन के ऊपर पड़ा है। मेमोरी की 0 लोकेशन के ऊपर हमने रिटर्न एड्रेस स्टोर कर दिया। मेमोरी की फर्स्ट लोकेशन के ऊपर क्या पड़ा है, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम पड़ा है, विच परफॉर्म द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है ना, प्रोग्राम है मतलब इंस्ट्रक्शंस यूज करके हम डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, देन द कंट्रोल गोज टू द मेमोरी लोकेशन 1 and from the memory location 1 the control read the address of the input output program। वहां से हम क्या करेंगे, हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। then we continue with the input operation, then we will perform the input operation। as the input operation completed our control goes back to the main program again। जैसे ही हमारा इनपुट प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर करना जो है इनपुट डिवाइस से सिस्टम को खत्म हो जाएगा, तो हमारा कंट्रोल जो है वो फिर से कहाँ पर चला जाएगा, मेन प्रोग्राम पर, जहां पर हमने कंट्रोल छोड़ा। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, अब इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नो वी हैव एन एग्जांपल, वो आप लोग मुझे बताओगे। जो प्रोग्राम इंटरप्ट है ना, प्रोग्राम इंटरप्ट इज द हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द BSA इंस्ट्रक्शन। ओके,
DSA इंस्ट्रक्शन अगर आपको याद है जो हमने करवाई थी मैंने आप लोगों को, interrupt cycle is a hardware implementation of DSA instruction. लिख भी लो इसको चाहे, interrupt cycle is a hardware दिख implementation. नहीं रहा सर, दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे लिख लो। एक मिनट। Interrupt cycle is a hardware implementation of DSA instruction. It is a hardware implementation of DSA instruction. Now, let us suppose this is our memory. Okay, and this is memory. This is 0 location, and this is 1 0 BUN 1120. Okay, 255 256. Program counter is equal to 256. This is 1120. Input output program. And the last instruction of this is 1 BUN 0. Input output program means what we want to perform, input operation or output operation through the program. Okay, program के through हम क्या करेंगे, we will perform input operation or output operation. No, this is before interrupt. Before interrupt, ये before interrupt है. आफ्टर इंटरप्ट मुझे बताओ कि इसकी डायग्राम क्या बनेगी. दिस इज बिफोर इंटरप्ट. आफ्टर इंटरप्ट व्हाट विल बी द डायग्राम ऑफ दिस सिचुएशन. यस, हरी अप. सर मेमोरी, सर मैं बताऊं? लिख लो, कर लो, सोच लो अभी थोड़ी देर पहले. कॉपी के ऊपर कर लो पहले. और इंटरप्ट साइकिल को याद रखना जो मैंने बताया था. सर मेन प्रोग्राम में चला जाएगा 255 और 256 जो है. और सर 0 पे 256 आ जाएगा. अच्छा ठीक है. हमने क्या किया था सर, इंस्ट्रक्शन साइकिल में जाएगा पहले तो, और सोच लो, अच्छे से देख लो, फिर मैं बताता हूँ, फिर आप मैच करना इसके साथ. प्रोग्राम काउंटर विल मेन सेम. सर सोच लिया. करूँ? यस सर. देखो, दिस इज आवर मेमोरी. यस सर. What is the first step in the after interrupt cycle? Interrupt cycle के बाद जब हमने पता चला कि हमारी R की वैल्यू क्या है, 1 हो गई है. What is the first step? We have to store the return address. Return we address. have to store the return address. In this case, what is the return address? सर 256. 256. Why? Currently we are at 255 and 255 के बाद क्या है, 256 है, जिसका एड्रेस कहाँ पर पड़ा है, प्रोग्राम काउंटर में पड़ा हुआ. ठीक है ना. Now we have to store this return address at memory location 0. हमने क्या किया, 0 लोकेशन के ऊपर 256 को स्टोर कर दिया. यही किया था ना वहां पर. And after that, after the first step,
we increment the value of program counter by 1 1. अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को बाय 1 क्या कर दिया, इंक्रीज इंक्रीमेंट किया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, उसके बाद 1 आ गया, यस सर 1 आ गया, ठीक है ना। प्रोग्राम काउंटर में हमने 0 डाल दिया, तो 0 प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीमेंट किया, वो क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 पर हमें हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 0 BUN 11 20 11 20। तो Yes, ये sir. देखो, ये देखो 11 20 के ऊपर हमारा क्या पड़ा है, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम। प्रोग्राम तो आवर कंट्रोल शिफ्ट टू द मेमोरी लोकेशन 11 20। यहाँ से हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे देखो इनपुट डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी है तो इनपुट का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, अगर आउटपुट डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी है तो आउटपुट का प्रोग्राम चल पड़ेगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस वी हैव इंस्ट्रक्शन 1 BUN 0। ये हमारा मेन प्रोग्राम है, दिस इज आवर मेन प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या, मेन प्रोग्राम। क्लियर, ये हमारा हो गया 255 लोकेशन 250। अब देखो, फर्स्टली वी स्टोर द रिटर्न एड्रेस 256 at the memory location 0, okay. After that we increment the value of program counter by 1 and program counter becomes 1। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। Now execute this instruction. When you execute this instruction you will see here 0 represents the mode bit. This means we have direct addressing, okay. 0 means direct addressing। BUN means branch unconditionally। कहां पर हमने ब्रांच करना है, जंप करना है 11 20 मेमोरी लोकेशन को, दिस इज मेमोरी लोकेशन। सो हियर दिस इज द डायरेक्ट एड्रेस, दिस इज द डायरेक्ट एड्रेस। हमें कैसे पता चला ये डायरेक्ट एड्रेस है, क्यों, एड्रेसिंग मोड क्या है, 0 है, एड्रेसिंग मोड सॉरी मोड बिट क्या है, 0 है। तो मोड बिट 0 का मतलब क्या होता है, जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में गिवन होता है वो कौन सा होता है, डायरेक्ट एड्रेस। तो वी विल jump to the this memory location 11 20। from here we execute our input output program। हमने रिटर्न एड्रेस स्टोर कर लिया है 0 लोकेशन के ऊपर। मेन प्रोग्राम, ये देखो मेन प्रोग्राम है, करंटली 255 नंबर की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, उसके आगे 256 एग्जीक्यूट होगी। तो इसको जो हमने एग्जीक्यूट करना है ना, इसको हमने 0 लोकेशन के ऊपर स्टोर कर लिया। इसके आगे वाली नेक्स्ट जो है, इससे आगे वाली जो इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी लोकेशन जो है 0 से आगे वाली मेमोरी लोकेशन 1 है, उसके ऊपर हमारा क्या पड़ा है, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो यहाँ ये वाली 1 लोकेशन से हमने क्या किया, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम का क्या लिया, एड्रेस लिया, और कंट्रोल जो है वो 11 20 लोकेशन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, वी विल एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट प्रोग्राम, ओके। एट द एंड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन वी हैव बिट नंबर 15 इज इक्वल टू 1 BUN and 0 memory location। So 1 represents indirect address। yes, this represents, this instruction BUN 0 has no direct address, so this is indirect addressing। so BUN means branch unconditionally and this is the memory location। इसका मतलब क्या है कि 0 जो हमारी लोकेशन है, 0 जो हमारी लोकेशन है वो हमारी इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, वो हमारा क्या है, इफेक्टिव एड्रेस नहीं है। इफेक्टिव एड्रेस कौन सा होता है, जो 0 पे स्टोर है। हाँ, वो इफेक्टिव एड्रेस जो 0 के स्टोर है वो इफेक्टिव एड्रेस है। मतलब रिक्वायर्ड एड्रेस जो होता है ना हमारा, वो इफेक्टिव एड्रेस है, जहां पर ऑपरेंड पड़ा होता है। So we will jump to the memory location 0। From this location we will read the address 256 and we execute then main program from 26 onward। यहाँ पर छोड़ा था ना हमने 256 के ऊपर ही कंट्रोल छोड़ा था मेन प्रोग्राम का। फिर से देखो, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, हमारा कंट्रोल कहाँ पर गया, 0 लोकेशन से। वहां से हमने क्या किया, रिटर्न एड्रेस को पिक किया और फिर से 256 के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन होगी, वट एवर द इंस्ट्रक्शन ऑन 256 मेमोरी लोकेशन, वी विल एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन। यस सर।
क्लियर? देखो इंस्ट्रक्शन वही, स्टार्ट कर देगा। हाँ जी, सर ये वाली जो हमारा है दोबारा से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। कौन से वाला? सर जो हमारी इनपुट आउटपुट प्रोग्राम है उसको हम्म, जो लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन है 1 BU 1 0। हाँ जी, सर यहाँ ये तो सीधा जंप कर देगा हमारी। ये जंप कर जाएगा जीरो लोकेशन के ऊपर यस सर, और वहां मेमोरी की। से वहां पर 256। 256 एड्रेस पड़ा हुआ है, हमारा रिटर्न एड्रेस। यस सर, वहां से हमने और उसके रिटर्न बाद एड्रेस फिर यूज प्रोग्राम किया पे आ जाएगा। मेन प्रोग्राम का। यहाँ से यस सर। देखो ना, हमने जंप मेन प्रोग्राम को 255 लोकेशन के ऊपर थे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी थी 256। तो यस सर। 255 लोकेशन जब हम एग्जीक्यूट कर रहे थे ना, तो हमें इंटरप्ट कर दिया इनपुट डिवाइस। सपोज करो इनपुट डिवाइस ने क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अब ये मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं पर स्टॉप कर देंगे, जो हमें रिक्वेस्ट चाहिए उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। यस तो सर, क्लियर लेकिन हो। एक फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इनपुट ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले, कंट्रोल यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो इसके आगे वाली इंस्ट्रक्शन था उसको स्टोर करूंगा। उसके लिए मैंने क्या किया, जीरो लोकेशन यूज की मेमोरी की रिटर्न एड्रेस सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो मेमोरी की वन लोकेशन के ऊपर क्या पड़ा है, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम जो कि इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसका एड्रेस पड़ा है 1120। तो कंट्रोल ने क्या किया, ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड की, फेच की, डिकोड की, और कंट्रोल जो है वो 1120 मेमोरी लोकेशन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। एंड आफ्टर दैट इट विल परफॉर्म द इनपुट ऑपरेशन। जैसे ही इनपुट ऑपरेशन खत्म होगा, इनपुट ऑपरेशन की लास्ट वाली जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज 1 BUN 0। दिस मीन्स 1 मीन्स इनडायरेक्ट, BUN मीन्स ब्रांच अनकंडीशनल, 0 is the memory address. So we will jump to this location 0, and from here we read the return address that is 256. Okay, 256 हमने रीड किया और मेन प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट कर। क्लियर? यस सर। ओके, दिस इज अबाउट मेन प्रोग्राम इंटरप्ट। इसमें कोई डाउट है, नहीं पता चला तो पूछ लो। यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? क्लियर सर। क्लियर है? यस सर। चलो अब इसके, ये तो था आपका लास्ट टॉपिक था सिलेबस का। अब मुझे बता दो जो भी आप टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो, नहीं तो एक बार सिर्फ पीपीटी में जो है ना वो आपको गो थ्रू करवाने लगा हूँ सारी की सारी इस चैप्टर की, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना चाहते हो तो देन यू कैन, आप मुझे बता दो, मैं वही टॉपिक करवा देता हूँ। अदरवाइज मैं तो मैं आपको एक पीपीटी है जो मैंने आपको सेंड की थी उसके थ्रू सारा का सारा रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। बताओ क्या करना है? सर वो सर एक बार इंस्ट्रक्शन सेट की एग्जांपल्स। ओके ओके, वो सारा मैं बीच में कवर कर दूंगा तमन्ना। ओके सर। चलो ठीक है, उससे पहले एक कॉल करो फिर। सर एक बार सिलेबस बताना। हाँ जी स्टूडेंट्स, सर एक बार सिलेबस बता देना फिर से एमएसटी के लिए। सिलेबस जो है फर्स्ट 2 यूनिट RTL रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज एंड बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन, ये वाला जो हमने आज खत्म किया है। ओके सर। ठीक है, जो जो टॉपिक्स किए हैं वो सारे टॉपिक्स हैं। ओके सर।
डन सर। ओके ओके। ओके तो मैं पोल बंद करने जा रहा हूँ, एंड करने जा रहा हूँ। कर लिया सभी ने? यस सर। ओके। Okay, so now I'm going to share screen. ओके तो एक बार मैं ये सारा देखो जो इंटरप्ट साइकिल वाला। देखो चाहे आप ये वाली पीपीटी से रीड कर लो, चाहे आप जो मैंने नोट्स सेंड किए थे वहां से कर लो, दोनों में कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा आपको। ओके, दिस इज आवर फ्लो चार्ट हियर। इफ आर इज इक्वल टू 0 वी विल गो with the instruction cycle. If r is equal to 1 then we will execute interrupt cycle. Okay, if r is equal to 0 we fetch the instruction from memory and decode that instruction and then execute instruction. But during the decoding of the instruction we check the interrupt enable signal. If it is equal to 0 then we will continue with the instruction cycle. Okay, if it is equal to 1 then we check the interrupt flag, input output flag. If both flags are equal to 0 then again we will continue with the instruction cycle. Okay, if either of one equal to 1 it will set the value of r is equal to 1. So this means if r is equal to 1 means we will execute the interrupt cycle. Okay, before starting the interrupt request we store the return address of our main program at the memory location 0. Okay, then branch to memory location 1, c equal to 1. From this location we will get the address of the input output program. Okay, then we shift our control to the input output program for performing either of the operation, input operation or output operation. Okay, after the input operation or output operation we have instruction that is branch unconditional. Okay, which वो हमें क्या करेगी, कहाँ पर ले जाएगी, मेन प्रोग्राम पर ले जाएगी। वो हमें रिटर्न एड्रेस जहाँ पर हमने स्टोर किया वहां पर ले जाएगी, वहां से हम रिटर्न एड्रेस लेंगे एंड देन वी एग्जीक्यूट अगेन एंड देन वी स्टार्ट विद द मेन प्रोग्राम अगेन। ओके, तो यही कुछ इसमें सारा लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है, वही सारा लिखा हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। ये एक इंस्ट्रक्शन है ये वाले। नो द कंडीशन फॉर सेटिंग फ्लिप फ्लॉप आर इज इक्वल टू 1, कि हमने जो आर इज इक्वल टू 1 किया था ना वो कैसे किया था, उसको हमने क्या किया, वी एक्सप्रेस दैट कंडीशन इन रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। हियर वी विल नॉट यूज T0, T1 एंड T2, दीज आर इन एक्टिव स्टेट। ओके, इंस्ट्रक्शन साइकिल में था ना T0, T1, T2। स्टूडेंट्स हेलो, यस सर। यस सर। इंस्ट्रक्शन साइकिल में था ना T0, T1, T2, वो हमने क्या किया, डैश कर दिया। वो मींस दीज आर इन एक्टिव स्टेट, देन दिस इज इंटरप्ट अनेबल, देन दिस इज इनपुट फ्लैग एंड आउटपुट फ्लैग। इसमें क्या हो रहा है, और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ओके,
FGI एंड FGO में क्या हो रहा है, और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर मतलब ये 1 है, ये 0 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर ये 0 है तो ये 1 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके 1 हो गई। तो अगर IEN 1 है तो हमारा R क्या सेट हो जाएगा 1 के ऊपर सेट हो जाएगा। ये क्या हो गया, यहाँ इसमें और ऑपरेशन हो रहा है और इन दोनों में क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है। इफ IG इज इक्वल टू, सपोज दिस इज 1 एंड दिस सर इज ऐसे 0, और नहीं होना चाहिए था इसमें सर FGI और FGO में नहीं सर, नहीं क्योंकि नहीं, अगर दोनों ही इनेबल्ड हो जाएं तो दोनों नहीं होंगे, वन टाइम के ऊपर एक ही होगा। जहाँ तो इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जहाँ फिर आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, दोनों सेम टाइम के ऊपर नहीं होंगे। यस सर, बट वो भी एक केस बनता है ना, अगर दोनों 1-1 आ जाए तो फिर नहीं होंगे, और वो हमने दो नहीं, वो केस नहीं आने। वी विल जस्ट कंसीडर 1 0 एंड 0 1, यस सर, हमने यही कंसीडर करना है। ठीक है, यस सर, इन दोनों में से जहाँ तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, जहाँ इसकी 1 हो सकती है। अगर इसकी 1 है तो इसकी 0 होगी, अगर इसकी 1 है तो इसकी 0 हो सकती है। बस ये दो केस है। यस ठीक सर, है ना, तो वो 1 की इक्वल आ जाएंगी। तो इंटरप्ट अनेबल 1 होगा तो ही इनकी वैल्यू 1 हो सकती है। पहले IEN की वैल्यू चेक होगी। इफ इंटरप्ट अनेबल इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स इनपुट, ना ही तो इनपुट डिवाइस ना ही आउटपुट डिवाइस ने क्या किया है, रिक्वेस्ट भेजी है डाटा ट्रांसफर की। जब इसकी वैल्यू 1 होगी ना, IEN की वैल्यू 1 होगी, तभी इनकी वैल्यू जहाँ 1 हो सकती है, जहाँ 0 हो सकती है। दोनों में से तभी एक जाना क्या हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो अगर सपोज करो कोई भी 1 हो गया तो आउटपुट हमारी 1 आ जाएगी, तो IEN की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 into 1 1, which sets the R is equal to 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरप्ट साइकिल स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, देन आफ्टर दैट ये वही है सारा कुछ, ये वही चीज़ है कि पहले हमने क्या किया, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, पहले एड्रेस रजिस्टर को 0 किया, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर टू द टेम्परेरी रजिस्टर। ओके, मीन्स प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हमने मेमोरी में स्टोर कर दी, रिटर्न एड्रेस हमने मेमोरी में स्टोर कर दिया। ओके, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू यहाँ पर कर दी 0, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या कर दी हमने बाद में +1 कर दी। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगी, मेमोरी, कौन सी मेमोरी लोकेशन आ गई, 1 मेमोरी लोकेशन आ गई। 1 मेमोरी लोकेशन के ऊपर क्या पड़ा था, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम का एड्रेस पड़ा। वही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है, ये वही एग्जांपल आ गई, बिफोर एंड आफ्टर इंटरप्ट। Okay, firstly we store the return address at memory location 0. Okay, then increment the content of program counter by 1, and from this memory location we will read the address of the input output program. Okay, then control shift at the memory location 11 20, from here we will execute the input output program. Okay, and after completing the input output operation we will execute the instruction 1 BUN 0. Okay, this ये हमें क्या करेगी, ले जाएगी कौन सी मेमोरी लोकेशन के ऊपर, 0 के ऊपर। फ्रॉम 0 मेमोरी लोकेशन we will read the return address that is of 256, and then we execute our main program from where we left it. Okay, जहाँ से हमने उसको छोड़ा था वहीं से हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये क्या कि एक डायग्राम है, from here the basic design of computer, design of basic computer। इसमें क्या है कि दोनों फ्लो चार्ट है ना, जो हमारे, वन इज डिटर्मिंग द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड सेकंड इज द रिटर्न इंटरप्ट साइकिल। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है, ये वही फ्लो चार्ट है हमारा। सो हियर वी हैव स्टार्ट सीक्वेंस काउंटर 0, इंटरप्ट अनेबल 0, R is equal to 0। If R is equal to 0, then we will execute instruction cycle। ये देखो, ये सारा वही हो गया जो हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं? yes sir, ओके, ये Yes. वही है, बस the difference is we here replace T0 with R dash T0। R dash का मतलब होता है 0, इसका मतलब क्या हो गया, T0 ही हो गया। R dash means R dash T1 मतलब T1 ही हो गया, R हम 0 है यहाँ पर। ओके, तो ये T0 T1 T2 के ऊपर जो जो ऑपरेशन हुए थे वो D7, एंड ये हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल है। ये देखो यहाँ पर अगर R, इफ R is equal to 1 then we will execute interrupt cycle।
R T0, R means 1, T0, R1 T1, मतलब यही इंटरप्ट की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है 1 है, एट T0 साइकिल के ऊपर होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। R इज इक्वल टू 1 एट T1 क्लॉक साइकिल, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। R T2 के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये लो, इसको इंटरप्ट साइकिल आ गया। वही चीज है जो हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। दोनों को अब हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ओके, नो वैसे भी हमारे सिलेबस में नहीं है डिजाइन ऑफ एक्यूमुलेटर, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। नो वी हैव वेरियस ऑपरेशंस वी आर परफॉर्म्ड विद एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर विद एंड ऑपरेशन, एक्यूमुलेटर एंड डाटा रजिस्टर, वी परफॉर्म add operation, we transfer the data from data register to accumulator register, input register हो गया, complement the content of accumulator register हो गया, shift the content of shift right the content of accumulator register हो गया। So in this way we perform various operations on accumulator, only on accumulator, or you can say various operations are performed with accumulator register। ओके, वो सारे ऑपरेशन जो जो हम एक्यूमुलेटर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिजाइन ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज ऑफ 16-bit रजिस्टर, इट इज ऑफ 16-bit रजिस्टर। ओके, एंड here we have adder and logic circuit, and one is control logic circuit, control gates. And with accumulator register we have 3 signals, load, increment and clear। अगर आपको वो बस सिस्टम याद है, कॉमन बस सिस्टम, यस सर। ये वही चीज है। देखो एक्यूमुलेटर को 3 इनपुट्स जा रही हैं, कौन कौन सी, एक तो एक्यूमुलेटर की खुद की फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है ना, उस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसकी खुद की आउटपुट ही इसको जा रही है। सेकंड फ्रॉम द डेटा रजिस्टर that perform operations like logical and add operation between data register and accumulator register। Okay, and third input is from the input register to input जा रही है accumulator register को। तो इसमें कुछ खास नहीं है इतना, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बस एक बार देखना चाहो तो देख लो बच्चों, ठीक है। तो अब इसके बाद कोई आपने बता दो कुछ आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक, तो सारा एक बार बता दूं, बोलो। ओके, सो what is the instruction code? Instruction code is a set of bits which instruct the computer to perform a particular operation। Okay, so this is our instruction, full complete instruction। and ये अभी तो ये हमने हेक्साडेसिमल और इंग्लिश में लिखी है, but we have to convert this instruction into binary form। Okay, that set of binary values when we provide to the computer will perform operation according to that code। Okay, so this means what is the instruction code? Instruction code is a group of bits which instruct the computer to perform particular operation। Clear? Then operation code is the part of instruction code। So here this is ADD is the operation code, so this is the part of complete instruction। Okay, so this is the part of complete instruction, so it is also set of bits which perform operations like add, subtract, okay, transfer, clear, shift, इस तरह के ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। Okay, this is our add, ADD is the operation code। Clear? And it will be the unique code, it will always unique code। Okay, हमेशा ये यूनिक कोड होगा, पर ये नहीं कि ऐड और एंड का कोड सेम होगा, नो।
इन दोनों का कोड अलग अलग होगा। Okay, here we have considered the example of memory that is of 4096. That is the size of memory into 16 means that is the size of a word. Okay, word का size था. And we also consider here accumulator register. Memory with accumulator register. And memory is divided into two parts. One is instruction where we will store program, and second part is the data part where we store our operand. Okay, here is accumulator register, which is used with performing various operation with memory and for storing the result. Okay. Okay. Suppose we read instruction from memory that is of 16-bit. Okay, that is of 16-bit. This is complete instruction. From here to here is a complete instruction which contains add part and second contains the operation code. And this address part will store the address of the operand. ये हमारा कौन सा address होता है? ये वाले operand का, जहाँ पर हमारा data होता है. ठीक है? And this is the operation code part. So this means the instruction is divided into two parts. One is operation code part, second is the address part. And this address is the address of the operand. One operand in the accumulator and another operand in the memory. If you want to perform add operation, then one operand you will take from the accumulator, second operand you will take from the memory, and then perform the add operation and store the result in the accumulator. Okay. Okay, 0 to 11 bits represents the address and 12 to 15 bits represents the operation code. Clear? And ये वाला जो एड्रेस है ना, ये सपोज करो ये एड्रेस है, इसके ऊपर जो अभी डाटा पड़ा है ना, उसको डाटा को ये वो यहाँ पर आ जाएगा 0 to 11 बाइनरी ऑपरेंड. यहाँ से रीड किया, यहाँ पर आ गया. ठीक है, ये हमारा ऑपरेंड होगा. ये वाला एड्रेस किसका होगा? मेमोरी का एड्रेस होगा जहाँ पर हमारा ऑपरेंड पड़ा होगा. क्लियर? जहाँ पर नहीं पता चलेगा, कुछ कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना भाई. सर ऑपरेंड 16 बिट्स का होगा? हाँ जी सर, जो बाइनरी ऑपरेंड होगा वो 16 बिट का होगा? बिल्कुल बिल्कुल 16 बिट का होगा. ये देखो ना 4096 into 16. यस सर. एड्रेस रजिस्टर को, एड्रेस को छोड़कर बाकी सारे हमारे 16 बिट के होंगे. यस सर. और इनपुट आउटपुट रजिस्टर को छोड़कर एड्रेस हमारा 12 बिट का होगा. सर इनपुट आउटपुट 8 बिट्स का होता है? इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर 8 बिट के होते हैं, बताए हुए मैंने सारे. यस सर. ये वही चीज रखी हुई है. Instructions are stored in one section of memory and data stored in another. For memory unit of 4096 word, we need 12 bits to specify the address. Since 2 raised to the power 12 is equal to 4096, and these 12 bits are used for address bit. If we store each instruction code in 116, वही है जो मैंने बता दिया आपको. The control first क्या होता है? The control read the instruction from memory, okay, and place it in the instruction register. Okay. Then control uses 12 bits address part of the instruction. देखो. Firstly, control read the instruction from memory and place it in the instruction register. Here, from the 12 bits from the address part, control will read this address, okay, or from the instruction, and from this location, the control read the operand. Okay. Clear? ये वही लिखा है. It uses 12-bit address part of the instruction to read a 16-bit operand
from data portion of memory. Okay, it then execute the operation specified by the operation code. ये पीपीटी बहुत बढ़िया है, इसमें सारा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो हमें चाहिए वो सारी लिखी हुई है विद एक्सप्लेनेशन हर एक डायग्राम की. Now suppose the instruction, this is the instruction part which is divided into 3 parts. Now 0 to 11 bits represent the operand address, 12 to 14 bits represent operation code, and bit number 15 represents the mode bit. Always computer, or you can say control, inspects bit number 15. If it is equal to 0, this means the address given here 0 to 11 bits represents the direct address. If I is equal to 1, this means the address given in the instruction, that is not the direct address, that is indirect address. Okay, so here ये देखो, okay, 0 to 11 bits represents the address of the operand, and 12, 13, 14 bits represents the operation code. Bit number 15 represents the mode. Okay. So here the instruction is ADD add 457. Yeah, 457. When you convert 457 into binary, its bits corresponding bits to 457 is this. ये हमारी 457 की bits हैं. Yes. Yeah. और 0 add, for add operation we have 001. 12, 13, 14 bit क्या होगी? 001 for the add operation, and 0 means this is direct mode. ठीक है? Direct, no, the difference between direct, ये देख लो. If the second part of the instruction, means 0 to 11 bits, specify the address of the operand. वो अगर क्या कर रही है, operand का address specify कर रही है, then the instruction is said to have direct address. In indirect address, bits in the second part of the instruction, means 0 to 11 वाली जो bits होंगी, ठीक है ना, that is the address of memory words in which address of the operand is found. उससे जो address होगा instruction में, indirect के केस में क्या होगा, instruction में जो address given होगा ना, वो memory address होगा, उस address के ऊपर एक और address पड़ा होगा, that is the address for the operand. Okay, ये देखो, this is memory. Here we have an example. At memory location 22, mode bit is 0, means direct. 0 means direct. Operation is add. This means 457 is the effective address where the operand is present. So here 455 memory location we have operand, and perform add operation with the content of accumulator and store the result in the accumulator. Okay, here again we have memory location 35, and now the bit number 15 is equal to 1. Bit number 15 is equal to 1. So this means the address given in the instruction, means the address that is 300 in the instruction, that is not the address of the operand. So this is the address of the memory, and from 300 memory location we have another address 1350, and 1350 is the address for the operand, and this operand and the content of accumulator perform addition and store the result in the accumulator again. Okay, clear? Yes, sir. वही है जो मैंने अभी बताया आपको. वही चीज है जो मैंने अभी बता दी है कि डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज प्लेस एट एड्रेस 22 इन द मेमोरी. 22 लोकेशन को पर ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है. तो कंट्रोल इंस्पेक्ट द बिट नंबर 15 आई means this is 0, so instruction is recognized as direct address instruction. So operation code specified an add and address part that is equivalent to 457. Now control find the operand in the memory. Control क्या करेगा, operand को find करेगा from this memory location and then
add the content with the accumulator, okay, and then store the result in accumulator. ठीक है जी, ये इनडायरेक्ट के लिए हो गया, सारा कुछ लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, बस आप लोगों ने याद करना है इस चीज को, ये वही लिखा है. देन वी हैव वेरियस रजिस्टर. वन इज प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर विच स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ओके, पहले वो करो, पोल करो.